मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार बीजेपी हार रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में जीत मिलने वाली नहीं है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि बात खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता इशारों में कहने लगे हैं। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खुद देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, इससे बात साफ हो गई है कि बिहार में इस मर्तबा बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। 2020 में भी बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रीकाउंटिंग करके कुछ एमएलएस को जिताया गया था, तब एनडीए की सरकार बन सकी थी और नीतीश कुमार वजीर आला बन सके थे, वरना 2020 में ही बिहार में एनडीए की सरकार जाने वाली थी। और 2025 में तो अब मुकम्मल फैसला हो चुका है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा का जो असर हुआ है, बिहार के गांव-गांव में जो हलचल मची हुई है, जो एक लहर पाई जा रही है, उसका तोड़ अब बीजेपी के पास नहीं है। और यही वजह है कि देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद विक्टिम कार्ड खेलने लगे। और वो विक्टिम कार्ड क्या है कि उनकी मां को गाली दी गई है, उनकी मां का अपमान किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राहुल गांधी को डाउन करने के लिए, तेजस्वी यादव को डाउन करने के लिए, या गठबंधन की सरकार बनने के जो चांसेस पैदा हो चुके हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए अब मां के नाम पर बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि इस मर्तबा अपोजिशन ने भी, यानी आरजेडी और कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी कर ली है और ये लोग बीजेपी के हर वार का जवाब दे रहे हैं। और इस मर्तबा बीजेपी को इन्होंने दिफाई पोजीशन में रख दिया है। बीजेपी को इकदाम करने का मौका नहीं मिल रहा है। बिहार बंद का बीजेपी को एक और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। और इत्तेहादी पार्टियों में सबसे बड़ा नाम है जनता दल यूनाइटेड का, जिसके सरबराह है नीतीश कुमार और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लोजपा ने भी साथ नहीं दिया, यानी चिराग पासवान ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। जितन राम मांझी भी कहीं नजर नहीं आए, ना उनके वर्कर नजर आए। और ये बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान है। और अब खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड ने और चिराग पासवान ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि मां के नाम पर जो बिहार बंद किया जा रहा है, तो इसमें उनका समर्थन नहीं होगा, उनकी हिमायत हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है। और बिहार की आवाम को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, उनके जज्बात से नहीं खेला जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आवाम का जर्रा बराबर समर्थन नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि बीजेपी के तमाम सीनियर रहनुमा बिहार में मौजूद थे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग रहनुमा इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। लेकिन जदयू के नेता का इसमें शरीक न होना, चिराग पासवान की पार्टी में से किसी का शरीक न होना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और एक मैसेज भी है बीजेपी को कि बीजेपी के हर एजेंडा को ये लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और अब खबर यह रही है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेताओं में इस मुद्दे पर शदीद इख्तिलाफ हो गया है। जो अंदरूनी लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल खुलकर मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को फ़ोन करके और मिल करके इस मसले पर बहुत ज़्यादा सुना दिया है। नाराज़गी का इजहार क्या है, हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली थी और बिल्कुल सुर्ख लाइन मौजूद थी। इसी वजह से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने इस बिहार बंद का जर्रा बराबर भी समर्थन नहीं किया और बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। देश के वज़ीर आज़म 31 अगस्त को 1 सितंबर को चीन में मौजूद थे और चीन से जैसे लौटे तो पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद ये थी कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उसे जवाब देंगे, अमेरिका को उसकी औकात बताएंगे और चीन और इंडिया में क्या कुछ समझौता हुआ है, किस तरह हिंदुस्तान और चीन मिलकर अब पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। क्योंकि 3 बड़े देश अब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, चीन, रूस और भारत। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया लौटने के बाद अपनी किसी भी फॉरेन पॉलिसी का तज़किरा नहीं किया, इस पर कोई बातचीत नहीं की और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। सुन लीजिए खुद ही क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में
कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। आप समझिए, पीएम मोदी इस तरह की बात जो कर रहे हैं तो इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग है। अचानक ही उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। और ये सब कहां से शुरू हुआ, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था और पिछले कई दिनों से यही खबर चल रही है। बहरहाल 4 सितंबर को बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया और बिहार बंद में महिलाओं ने सड़कों पर आकर प्ले कार्ड अपने हाथों में लिया, नारा लगाया, मैं भी मां हूं और मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और बिहार में बीजेपी को उम्मीद यह थी कि जैसे बिहार बंद का ऐलान किया जाएगा, बिहार की जो आम महिलाएं हैं, बिहार का जो आम वोटर्स है, बिहार के जो आम शहरी हैं, वो भी इस बंद का हिस्सा बनेंगे, वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे और एक मैसेज जाएगा आरजेडी को, कांग्रेस को, पूरी दुनिया को, पूरे देश को कि बिहार की आवाम बीजेपी के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप वीडियोस उठाकर देख लीजिए जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में भीड़ थी, और फिर आप देख लीजिए जो बिहार बंद जो बीजेपी की तरफ से किया गया था उसमें कितनी भीड़ है। जिस चौक चौराहे को देखिए, जिस रोड को देखिए, वहां सिर्फ बीजेपी के वर्कर अपने हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर खड़े हैं। उनके साथ आवाम नहीं है, उनके साथ जनता नहीं है, उनके साथ भीड़ नहीं है। और कई जगह इन लोगों ने जनता को रोकने की कोशिश की, जनता को आने जाने से रोका, तो जनता ने भी जबरदस्त सुना दिया। जैसे भागलपुर की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जहां एक वाइफ अपने शौहर के साथ कहीं जा रही थी बाइक से, बीजेपी के वर्करों ने रोक दिया और कहा बिहार बंद है, रास्ता ब्लॉक है, तुम लोग नहीं जा सकते हो। और लोगों ने लड़ाई कर ली और कहा तुम क्यों नहीं जाने दे सकते हो, तुम्हारे बिहार बंद से हमें क्या मतलब है। जिस मुद्दे को लेकर तुम लोगों ने बिहार बंद किया है उसमें जर्रा बराबर कोई सच्चाई नहीं। इसी तरह एक और महिला की वीडियो वायरल हुई, उसको लेबर पेन हो रहा है, उर्दू में दर्दे जे कहा जाता है, हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है और उस महिला को बीजेपी के वर्कर रोक देते हैं, अस्पताल नहीं जाने देते हैं और हंगामा बड़पा हो जाता है। उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई, बच्चियां स्कूल जा रही है, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल वैन को रोका जाता है। बाइक से एक बाप अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा है, उनको स्कूल जाने से रोका जाता है और इसके खिलाफ एहतजाज किया जाता है। इसी तरह दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच जो नेशनल हाईवे है, वहां की एक वीडियो सामने आई कि वहां आम लोगों को जाने से रोका जाता है, हंगामा होता है। सीआरपीएफ के जवान फिर बीजेपी के वर्करों से लड़ते हैं और किसी तरह उस रास्ते को खोला जाता है। पटना हाईकोर्ट के जज को रोका जाता है, उनकी गाड़ी को जाने नहीं दिया जाता है और फिर सिक्योरिटी की मदद से वो हाईकोर्ट पहुंच पाते हैं। लेकिन जो साफ तस्वीर सामने आई वो ये कि बिहार बंद का ऐलान किया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी को जनता का सपोर्ट नहीं मिल सका, आवाम का सपोर्ट नहीं मिल सका। कुछ महिलाओं ने तो जबरदस्त ड्रामा किया, ऐसा ड्रामा किया कि उनकी वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोहम्मद कैफ हैं बिहार में, उनका यूट्यूब चैनल है द इंटरव्यू इंडिया के नाम से। उन्होंने एक पत्रकार महिला का इंटरव्यू लिया। दरअसल वो महिला सोई हुई है और सोकर वो प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी मैं यहीं पर सोई रहूंगी, मैं उठने वाली नहीं हूं। आप सुन लीजिए और जरा आनंद लीजिए। एक तस्वीर देखिए कि कुछ पत्रकार भी बिहार बंद में पहुंचे हैं। आप कहे ऐसे लेट गए हैं? ऐसे लेट गए हैं आप?
माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। जो प्रधानमंत्री, के बात करेंगे थोड़ा। अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। तो आप पत्रकार भी है ना जी। क्या कोई मां नहीं होती है क्या? गजब करते हैं भाई जी। आपकी मां नहीं है, मेरी मां नहीं है। पत्रकार किसी का होता है जी, एक पार्टी का होता है। तो काम पत्रकार के मैया ना होता है क्या? पत्रकार के बाबू ना होता है क्या? बोलिए, ऐसा थोड़े होता है। ऐसे करेगा तो काम चलेगा। कोई कौन है पत्रकार? कौन पत्रकार है? कौन पत्रकार नहीं है? मैं खुद सोशल मीडिया, खुद ब्लॉगर खुद हूँ। मैं पत्रकार का हूँ। पत्रकार का मेरा डिग्री है का? पत्रकार थोड़े मैं हूँ। माइक लेके तो घूम, माइक लेके तो आपने सुना, इस तरह की और भी महिलाएं हैं किससे पूछा जाता है कि अगर आपको यह लगता है कि एक मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया और राहुल गांधी को आकर माफी मांग लेनी चाहिए, तेजस्वी यादव को आकर माफी मांग लेना चाहिए, तो फिर पीएम मोदी ने भी तो कहा था किसी की वाइफ को कि 50,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, जर्सी गाय है, कांग्रेस की विधवा है, तो इस पर कौन माफी मांगेगा? और फिर उन महिलाओं के पास कोई जवाब नहीं, उनके पास कुछ आंसर नहीं, वो महिलाएं गोलमोल कर रही हैं। आप इसको भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी की माता एक घरेलू महिला है जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज वो महामानव की तरह देश में पूरे दुनिया में नाम रोशन किए हुए, उसको आप गाली दीजिएगा? पूजनीय व्यक्ति को गाली दे रहे हैं और उसको सोनिया गांधी से तुलना कर रहे हैं। सोनिया गांधी और मोदी जी की मां में कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं है। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट है, बार बाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार बाला बोल रहे हैं। बार बाला है तो बार बाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं। बार बाला रही है। माँ को सम्मान दिलाने के दूसरे गाली दीजिएगा। दूसरे के माँ को भी गाली देंगे। बिहार की संस्कृति है, हर एक बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार बाला नहीं बार बाला है, ये तो गलत है। नहीं जो हम बोले हैं वो आप ये सब नहीं। एक माँ के सम्मान में आई है, दूसरे को गाली माँ को सोनिया गांधी खुद में कांग्रेस की नेता है। देखिए, माँ आप उनको जबरदस्ती बना रहे हैं। माँ का स्थान देवताओं से भी ऊपर रखा गया है। और देख कर वो महसूस किया कि मेरी माँ के साथ अगर कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। मैडम, इसीलिए आप वो वीडियो देखिए जिसमें दिलीप जायसवाल खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास गालियों का डिक्शनरी है, एक से गंदा गाली में दे सकते। देखिए, पहले का बात उसमें जोड़िए नहीं, ये जो पहले की बात है, इसीलिए ट्रोल हो रहा है। बताइए, अगर राहुल गांधी तेजस्वी के माँ बहन को गाली दिया गया था, वो रोड पर क्यों नहीं उतरे? लोकतंत्र है, उनको रोड पर उतरना चाहिए था, क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है। वो गाली अपने माँ बाप को बर्दाश्त कर लिए। क्लिप रखने, आप वीडियो रखने से नहीं होगा भैया। एक बात बताइए, आप रोड पर उतरिए। आप हमको एक बात बताइए, अगर ठीक है हम आपका बात मान रहे हैं, आप बताइए कि कोई आपको गाली देगा, महिला है आप, तो आप थाना में जाके उसको जेल में बंद करवाएंगे कि रोड पे आके बिहार बंद करेंगे? ये कोई पर्सनल गाली रहेगा तब जेल में जाएंगे। अगर पूरे देश का माँ का अपमान होगा तो रोड पे उतरेंगे। काम आप यही करेंगे ना कि जेल भिजवाएंगे? नहीं, तेजस्वी और राहुल को माफी मांगना होगा। इस तरह की बहुत सारी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीजेपी और पीएम मोदी ने बिहार बंद करवाया था इस बात के लिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इमेज खराब होगी, कांग्रेस की इमेज खराब होगी, और फिर एक मैसेज दिया जाएगा कि जितने नेता हैं महिलाओं की इज्जत नहीं करते, ये माँ की इज्जत नहीं करते, और फिर बीजेपी को इसका फायदा होगा। बीजेपी एक टेस्ट भी करना चाह रही थी कि आवाम कितनी उसके साथ सड़कों पर निकलती है, नहीं निकलती है, लेकिन ये सब बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। एक तो आवाम सड़कों पर नहीं आई, बीजेपी जो टेस्ट करना चाह रही थी उस टेस्ट में बीजेपी फ्लॉप हो गई, क्योंकि राहुल और तेजस्वी की यात्रा में जिस तरह की भीड़ थी उसका 5% भी, बल्कि कहीं भी आम आवाम यहां पर नहीं जुड़ी। जो दूसरा बीजेपी को उल्टा पड़ गया वो ये कि बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन गौरव भाटिया ने कांग्रेस की स्पोक पर्सन रागिनी नायक के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, बीजेपी को भारी पड़ गया। और अब बीजेपी से देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो माफी मांगे, क्योंकि उनके नेता ने रागिनी नायक का अपमान किया है। रागिनी नायक भी एक मां है। हुआ क्या, दरअसल एबीपी न्यूज पर चित्रा त्रिपाठी एंकर थी और उस डिबेट में रागिनी नायक भी मौजूद है और गौरव भाटिया भी मौजूद हैं, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, बड़ा उनका नाम है, सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। अब लाइव डिबेट में गौरव भाटिया ने रागिनी नायक को ताड़का बोल दिया, इसी तरह सुपुर्ण नखा बोल दिया, और ये जो दोनों लफ्ज है बहुत ही घटिया है। ये दोनों लफ्ज क्या है, पहले उसका मतलब समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों सोशल
सोशल मीडिया पर इतना हंगामा बढ़पा हो गया है। दरअसल ताड़का का मतलब ये होता है, रामायण के लफ्ज़ है, वहाँ ये कहानी मौजूद है कि जिस महिला के नाखून बड़े बड़े होते हैं, जिसकी आंखें डरावनी होती है, जिसकी जो शक्ल डरावनी होती है, आप आम शब्दों में उसको चुड़ैल कह सकते हैं, तो उस औरत को ताड़का कहा जाता है। यानी औरत के लिए एक भद्दी और गलीज गाली है। इसी तरह सुपुर्नखा बोल दिया। सुपुर्नखा का किरदार भी रामायण में मौजूद है और रावण की बहन को सुपुर्नखा कहा जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसके लंबे लंबे नाखून, उसकी शक्ल डरावनी, देखकर ही कोई उससे नफरत करने लगे, उसको गालियां दे, डरकर भागे, चुड़ैल जैसी शक्ल। तो ये दोनों लफ्ज गौरव भाटिया ने इस्तेमाल कर दिया रागिनी नायक के लिए और रागिनी नायक ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। रागिनी नायक ने यहां पर चित्रा त्रिपाठी पर दोबारा गुस्सा उतारा। दरअसल चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक के बीच में पिछले दिनों लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई थी। रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी पर अटैक करते हुए ओयो होटल का जिक्र कर दिया, उसकी पर्सनल लाइफ का जिक्र कर दिया कि इसके संस्कार यह है कि ये कहती है कि मैं घर में शादीशुदा हूं और बाहर सिंगल हूं। ये ओयो यानी इसके शौहर का मामला ओयो का हुआ था, मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद अभी एक एमपी के साथ उसकी वीडियो वायरल हुई, तो बहुत सारे मामले थे। अब रागिनी नायक ने ट्वीट करते हुए जो लिख दिया वो ये कि मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं की सुपुर्नखा। बीजेपी के बदतमीज प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय चैनल पर मेरे लिए इस घटिया भाषा का प्रयोग किया। एंकर सिर्फ घिघियाती हुई नजर आई। मैं भी 2 बच्चों की मां हूं। मेरा अपमान करने वाले अपने बदजुबान प्रवक्ता को कब निष्पक्षता कर रहे हैं मोदी जी, यानी कब उनसे माफ़ी मंगवा रही है रागिनी नायक कह रही है। सुप्रिया श्रीनेट ने आकर लिखा कि रागिनी भी 2 बच्चों की मां है, इनसे कौन माफ़ी मांगेगा। और बहुत सारे लोगों ने इनके समर्थन में ट्वीट करना शुरू कर दिया। और जो पिछली वीडियो है वो लगातार वायरल हो रही है कि पीएम मोदी भी तो इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। उधर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने तो स्मृति ईरानी को ट्रोल होने से रोका था। जब रायबरेली में राहुल गांधी की जीत हो जाती है और अमेठी में राहुल गांधी के पीए की जीत हो जाती है और स्मृति ईरानी की हार हो जाती है, उस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया 2024 में स्मृति ईरानी को। और उस वक्त राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा स्मृति ईरानी को ट्रोल न किया जाए। अपने आईटी सेल को उन्होंने नसीहत दी, ये समझाया। अब कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट और दूसरे लोग आकर मुतालबा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो स्मृति ईरानी को ट्रोल होने से बचाया था, आज राहुल गांधी को फर्जी तरीके से, बेबुनियाद तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है। और मोदी की मां का जो मामला है उसमें राहुल गांधी को घसीटा जा रहा है। तो अब क्यों पीएम मोदी आकर आईटी सेल को नहीं समझा रहे हैं कि राहुल गांधी को न घसीटा जाए। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी मां से इतनी मोहब्बत, अपनी मां से इतना प्यार, उनको लगता है कि सच में उनकी मां का अपमान किया गया, तो गुजरात में सबसे पहले प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी गुजरात से आते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की जो मां है जिनका इंतकाल हो चुका, दुनिया में वो नहीं है, वो गुजरात से ताल्लुक़ रखती थी। तो सबसे पहले गुजरात की जो महिलाएं हैं बीजेपी में, उनको सड़कों पर आना चाहिए, गुजरात की आवाम को सड़कों पर आना चाहिए, गुजरात बीजेपी को सड़कों पर आना चाहिए। लेकिन गुजरात में पीएम मोदी की मां के लिए किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं, कोई एहतजाज नहीं। बिहार में एहतजाज होने का मतलब है चुनावी फ़ायदा उठाना। लोगों ने यह भी सवाल करना शुरू कर दिया। रागिनी नायक ने लिखा, कई और लोगों ने लिखा कि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वो गुजरात से दिल्ली आ गए और दिल्ली में शानदार बंगला मिला, तो उन्होंने अपनी मां को अपने बंगले में क्यों नहीं रखा, अपने साथ क्यों नहीं रखा, बल्कि उनकी मां गुजरात में रहती थी, उनको अपने साथ उन्होंने नहीं रखा। इतना ही नहीं, बल्कि जब जब मिलने जाते थे अपनी मां से पीएम मोदी, तो बड़े बड़े कैमरों को लेकर जाते थे, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट को लेकर जाते थे, मीडिया को बाज़ाब्ता इन्फॉर्म किया जाता था और फिर उसे हाईलाइट करके बताया जाता था पीएम मोदी अपनी मां से मिलने गए हैं। ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि हिंदू संस्कृति में या हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अगर मां का निधन हो जाता है तो बेटा अपने सर को छिलाता है, मुंडा हो जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। उस वक्त भी तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, एक हंगामा बरपा हुआ था। तो ये सब भी सवाल उठाया जा रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर
पीएम मोदी या बीजेपी के जो वर्कर्स हैं विक्टिम कार्ड खेलकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला मां का नहीं है। अब हुआ क्या था बिहार में, उससे भी जान लीजिए। 28 अगस्त की बात है, राहुल गांधी की यात्रा बिहार के दरभंगा पहुंची। वहां एक प्रोग्राम हुआ, मंच सजाया गया और वहां के लोकल नेता है नौशाद आलम, उन्होंने ये मंच सजाया था। राहुल गांधी वहां से तकरीर करके चले जाते हैं, तेजस्वी यादव चले जाते हैं, यात्रा पूरी चली जाती है। उसके बाद एक उसी इलाके का यानी करौनी भपूरा एक गाँव है दरभंगा का, वहाँ का एक लड़का है रिजवी, वो स्टेज पर आता है और पीएम मोदी की मां को गाली देता है, उल्टे सीधे अल्फाज बोलता है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और माँ है, औरत औरत है, और कोई भी किसी को अगर गाली देता है तो फौरन उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ माँ पीएम मोदी की नहीं, वो हमारी भी माँ है। तो यही हुआ, जैसे उसने वहाँ पर गाली दी, सब लोगों ने उसको पकड़ा, मारा, पुलिस ने फौरन उसको गिरफ्तार भी कर लिया। नौशाद आलम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। राहुल गांधी तक को इसमें घसीटा जा रहा है और अब इस मामले को लगातार तूल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने बोल दिया और अब इस पर प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन है आसिम वकार, उन्होंने भी मिल्लत टाइम्स को इस हवाले से एक वीडियो भेजी है। क्या कुछ उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, आप उसे सुन लीजिए। आजकल देश में एक बवंडर मचा हुआ है। बवंडर इस बात का है कि एक प्रधानमंत्री की मां को गाली बकी गई। मचना चाहिए बवंडर, एक बवंडर कम मचा हुआ है, बड़ा बवंडर मचना चाहिए, हम सब साथ हैं। और जिसने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली बकी है उसकी सजाए मौत होना चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मां सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां नहीं है, वो देश की मां है, पूरे भारत की मां है, हमारी भी मां है, सबकी मां है। और अपनी मां को गाली बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो मंच पर इसको उठा रहे हैं सब बात को, कि एक प्रधानमंत्री की मां को जब गाली दी जाती है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, पूर्व प्रधानमंत्री की एक बेवा को और भावी प्रधानमंत्री की मां को, भावी प्रधानमंत्री की मां को जब भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जब गाली बकी जाती है मां की, उसकी सजा क्या होगी? प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को पूरे कांग्रेस की विधवा करार दे दिया जाता है, उसकी सजा क्या होगी? और जो सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जुड़े हुए लोग अपने को कहते हैं कि जुड़े हुए हैं, जो गाली गलौज करते हैं दूसरों की माओं के लिए, उसकी क्या सजा होना चाहिए? अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता को एक चलती हुई डिबेट में ऑन एयर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मां की गाली दी, उनकी मां को ऐसे लफ्जों से नवाजा कि वो हम अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। क्या सजा दी आपने? आपकी मां देश की मां, आपकी मां आपकी मां हमारी मां, और हम लोगों की मां कौन है? प्रधानमंत्री जी, एक गुजारिश कर रहा हूं, एक बुजुर्गों की मसल है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों की ज़बानों पर लगाम लगाइए, जो गालीबाज लोग हैं, जो माओं को गालियां बकते हैं, और ऐसे लोगों को सजा दीजिए। तो आपने सुना आसिम वकार को। अब ये पूरा मामला है, आगे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और मेरी गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यहाँ QR कोड मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे मिल्लत टाइम्स का एक पेज खुलेगा जिस पर हमारा मेंबरशिप प्लान मौजूद है 99 to 99 का। आप सिर्फ 99 रुपये का प्लान ले लीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहाँ जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें।
बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।